वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे जो हमारी आगामी रिवीजन क्लासेस हैं उसके बारे में। ये क्लासेस कल से यानी 23 मार्च से स्टार्ट हो रही है। इवनिंग को 8 PM पर क्लासेस होंगी। क्लासेस का मेन जो मीडियम है वो ऑनलाइन है। जूम लिंक के थ्रू क्लासेस की जाएंगी। ये MPPSC मेंस जो अप्रैल में है 24 अप्रैल, उसके लिए रिवीजन क्लासेस हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमने ये रिवीजन क्लासेस प्लान की है और एक आप सभी को एक जनरल आइडिया देने के लिए कि अभी जो मेंस दे रहे हैं बच्चे, उनका क्या तैयारी का स्टेटस है, उनकी क्या सिचुएशन। अभी जो प्रेजेंट प्रिपरेशन लेवल है उसमें हम देखें तो ज्यादातर स्टूडेंट्स की स्पीड का अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, यानी कि वो 3 आवर्स में दोनों पार्ट ठीक ठाक कंफर्टेबल लेवल के साथ पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे आंसर लिख लेते हैं। तो स्पीड इज नॉट एन इशू नाउ। फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग बिल्कुल इम्प्रूव हुई है। फॉर्मेटिंग में ये इम्प्रूव हुआ है कि जैसे 5 मार्कर में पहले स्टूडेंट्स जहां इंट्रो लिखने में 2 या 3 लाइन गवा देते थे, अब वो डायरेक्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सीधे पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, कहीं कोई इंट्रो कंक्लूजन में टाइम खराब नहीं करते हैं इन 5 मार्कर। क्योंकि देखो 5 मार्कर में यू हैव हाफ पेज, आधा पेज आपके पास है, और अगर यानी कि अप्रोक्स 9 लाइन्स आपके पास है, अगर आप 2 लाइन इंट्रो में खराब कर देते हैं और 1 लाइन कंक्लूजन में, तो जो मेन चीज पूछी है वो आपके पास लिखने का स्पेस नहीं बचता है, और आपकी मार्किंग जो मेन पूछा है उसी के आधार पर होती है। ऐसे कई बच्चे आ रहे हैं जो बोल रहे हैं सर मैंने इसमें ठीक लिखा था, ठीक इंट्रो था, ठीक कंक्लूजन था, और जो पूछा था वो भी 2-3 पॉइंट में लिखा था, पर फिर भी मेरे 5 में से 1.5 या 2 नंबर, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 3.5, इस तरह का नंबर दिए हैं। क्यों क्यों ये कारण रहता है, क्योंकि आपको अगर जो पूछा है 5 मार्कर में वही आपको लिखना है, अननेसेसरी चीजें नहीं लिखनी है। इंट्रो और कंक्लूजन भी 5 मार्कर में अननेसेसरी है। तो ये स्टूडेंट्स में सुधार है कि वो सीधे पॉइंट लिखने लगे हैं। 3-3.5 के आसपास उनका 5 मार्कर में स्कोर होने लगा है। 11 मार्कर में जो पहले स्टूडेंट्स बहुत बड़ा इंट्रो लिखते थे, वो अब 2 या 3 लाइन का और विद फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तो ये सब चीजें बार बार डिस्कशन से, बार बार उनको बोलने से ये चीजें आने लगी हैं। कंक्लूजन 2-3 लाइन का कंक्लूजन, और उसमें कुछ फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन, कुछ स्कीम्स, कुछ प्लान्स, ये सब अब बच्चे डालने लगे हैं। तो फॉर्मेटिंग में ये इंप्रूवमेंट है। अब आगे देखते हैं मार्क्स का। तो अराउंड जैसे हमारे यहाँ CMICS में अब बच्चे अराउंड 80 के आसपास उनके स्कोर आने लगे हैं, और 80 बहुत अच्छी चेकिंग के साथ और बहुत अच्छे क्वेश्चंस के लेवल के साथ ये अच्छा स्कोर है। कई बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर मेरे दोस्त के वहां पर इतने 100 आ रहे हैं, ठीक है, 100+ आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिप्रेशन फील होता है कि उन लोगों के इतने आ रहे हैं और हमारे यहाँ 80, 85 या 75 के आसपास आ रहे हैं। देखो आप ये चीजें देखें कि 50% स्कोर बहुत अच्छा होता है सिविल सर्विसेज में, 52-55 में पूरी लिस्ट ही खत्म हो जाती है। तो कोई बाहर चेकर किस तरह से चेक कर रहा है ये उसका इंडिविजुअल लुकआउट है, बट एक मार्क्स का एक स्टैंडर्ड बना रहना चाहिए। नंबर ऐसे ही बांटे नहीं जा सकते, नंबरों की एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे 5 मार्कर में 2, 2, 2.5, 3 और 3.5, तो ये एक रेंज ऑफ मार्क्स है जो अलग अलग आंसर्स के लिए दिए जा सकते हैं। 3.5 बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं,
क्योंकि 50% तो 2.5 पे ही हो जाता है। तो यहाँ नंबर भी अब ठीक बच्चों के आने लगे हैं, ठीक है, मतलब जो जो कॉल के आसपास नंबर होता है, इवन कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनके अच्छा मेंस में सिर्फ इंटरव्यू कॉल नहीं, उनका अच्छा स्कोर होने की संभावना भी है। तो ये कंटिन्यूस 2-3 मंथ से जो वो इनपुट्स ले रहे हैं और इनपुट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कंटिन्यूस प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं राइटिंग की, उसका रिजल्ट अब दिखने लगा है। नई यूनिट्स जो हैं, जो टेस्ट हैं, जो न्यू यूनिट्स बेस्ड हैं, जैसे पबेड, जीपीएस, जीआईएस, मैथ्स, इन सब में भी अब स्टूडेंट्स का कमांड होने लगा है। जैसे पबेड में जरूर ये प्रॉब्लम है कि कीवर्ड्स उनको रिकॉल नहीं होते हैं और एक रिपीटेटिव आंसर होता है। जैसे पबेड में मान लो 3-4 क्वेश्चंस आ गए तो वो कंटेंट लगभग एक जैसा ही लिखते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा एकदम क्लियर स्पष्ट अंतर नहीं पता है, तो वो उसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं। तो ये थोड़ा सा देखा जा रहा है, पर फिर भी एक ठीक ठाक लेवल अब है न्यू यूनिट्स में भी। अगला है स्टेबिलिटी है। अब जैसे मार्क्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी में 75 फिर 50 58 और इस तरह का अब फ्लक्चुएशन नहीं है, 58 फिर 70 या 80 फिर 55 या 60 नहीं। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स का एक सर्टेन लेवल पर स्कोर स्टेबलाइज हुआ है। जैसे कुछ के 80 आ रहे हैं तो वो 80 के आसपास ही स्कोर कर रहे हैं, किसी के 75 का लेवल है तो 75 के आसपास स्कोर उनका स्टेबलाइज हो गया है। तो स्कोर में स्टेबिलिटी भी है, तो ये ठीक साइंस है कि स्पीड उनकी आ गई है, फॉर्मेटिंग ठीक ठाक करने लगे हैं। जो जैसे कुछ बच्चों का ऐसा था, ये पता नहीं क्या उनका माइंड में, कि जैसे पूछा है कि कारण और समाधान, या मान लो पूछा है कि क्या है और इसके घटक लिखिए, तो क्या को उन्होंने इतना सा समझा दिया, घटक यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर चुनौतियां बता दी और यहाँ पर समाधान बता दिया। तो ये चुनौतियां और समाधान नहीं पूछा गया है आपसे, पर उनको लगता है कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज बता दें तो ज्यादा नंबर आएंगे। नंबर उसी पे आएंगे जो पूछा गया है, क्या, और अगर घटक पूछे हैं तो क्या और घटक ही आप लिखें। इंट्रो में उसके बारे में कुछ फैक्चुअल नॉलेज और कंक्लूजन में कुछ करंट अफेयर्स के या कुछ फ्यूचरिस्टिक उसका जो एस्पेक्ट है वो इंक्लूड करने की कोशिश करें। बस इस तरह से आप करें। तो ओवरऑल जो 2-3 महीने से बच्चे अभ्यास कर रहे हैं उनका अब रिजल्ट दिखने लगा है, उनकी एक स्टेबिलिटी आने लगी। अब सबसे बड़ा जो अभी सभी का इशू है वो है रिवीजन का। उनको ये लगता है कि पढ़ हमने बहुत लिया है, सब लगभग सभी यूनिट्स का को हमने कवर किया है, लेकिन रिवीजन नहीं हो रहा है। और रिवीजन नहीं हो रहा है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब चीजें भूलते जा रहे हैं, सब चीजें भूलते जा रहे हैं। उनको लगता है कि आगे तो हम बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे की चीजें हम कैरी नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें पीछे छूटती जा रही। तो रिवीजन एक इशू सभी के लिए है। रिवीजन उनके लिए भी इशू है जिन्होंने शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं, जिन्होंने, जो देखो क्या होता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है। अब इस सिलेबस को एग्जाम आने तक मर्ज करना होता है, क्योंकि पूरे एक पेपर को हमको एक दिन में रिवाइज करके जाना होता है। तो इस सिलेबस को मर्ज करना होता है एग्जाम के दौरान, जिसमें जो बच्चे पहले से शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं तो उनको इसमें दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो इतने से छोटे में उस सिलेबस को प्रिपेयर कर लेते हैं। लेट से एक पेपर के लिए 100 और 150 पेजेस, तो इसमें वो प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि उनको एक दिन में वो पढ़ के जा सके। तो लेकिन जो स्टूडेंट ऐसे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं और जो स्टूडेंट वो बुक से या जो अपनी डिटेल्ड नोट्स है उन्हीं में अंडरलाइन करके या उन्हीं में हाईलाइट करके पढ़ते हैं, तो उनको लास्ट टाइम में दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी इशू तो ये होता है कि जब उनका रिवीजन नहीं होता है तो कॉन्फिडेंस का इशू हो जाता है। वो बहुत कॉन्फिडेंस से
एग्जाम हॉल में नहीं जा पाते हैं, जिससे उनका स्कोर ठीक से नहीं हो पाता है। तो ये रिवीजन का इशू है। इसी इशू को डील करने के लिए ये क्लासेस लाई गई हैं। इसके अंतर्गत रोज लगभग प्रतिदिन, जिस दिन नहीं होगा बता दिया जाएगा, 8 to 10 PM पर क्लासेस होंगी। 8 to 10 PM पे क्यों? क्योंकि सारे दिन आप आपका रूटीन फॉलो करें कि जो भी आप चाह रहे हैं सारे दिन में करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कोई आप जो रूटीन में, जैसे टेस्ट है आपके तो उनके लिए पढ़ रहे हैं, या रूटीन में कोई यूनिट कवर करना चाह रहे हैं, उस पर अच्छा कमांड लेना चाह रहे हैं, तो ये आप करते रहें। और शाम को आप आपके और काम करते हुए इसको ऑनलाइन देखें। इसमें सिर्फ पर्पस ये होगा कि भाई आप आपका रूटीन, डेली का रूटीन को डिस्टर्ब ना करते हुए एक 2 आवर्स का आपका रिवीजन सेशन चल जाए। तो और इवनिंग में सब, जैसे मॉर्निंग में हम फ्रेश माइंड होता है, हम नई चीजें पढ़ सकते हैं, तो इसलिए ये इवनिंग को रखा गया है ताकि आप 8 से 10 अच्छे से इसको सुन पाए। कई बच्चे होते हैं जो रात में भी पढ़ते हैं, तो वो इन 2 घंटों में जैसे अपना खाना खाना या जो भी काम है वो करते हुए इस क्लास को सुन सकते हैं। ये लाइव क्लासेस होंगी, तो आपको उसी समय डाउट्स पूछने हैं, उसी समय कि भाई मेरे ये डाउट्स हैं, तो ये डाउट उसी समय आप पूछ सकते हैं। क्या प्लान है इसमें 1 या 2 यूनिट, लगभग 2 यूनिट पर डे कवर करने का प्लान है, ताकि आपकी 2 यूनिट का रिवीजन हो जाए। क्या होगा रिवीजन में? रिवीजन में कोर कॉन्सेप्ट जो है, जो मेन कॉन्सेप्ट है उस यूनिट से रिलेटेड, वो कॉन्सेप्ट कवर किए जाएंगे। दूसरा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आपको बताया जाएगा। तीसरा, जो लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम और मेंस टेस्ट सीरीज में जो मेन प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आपको कवर किया जाएगा। आप यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लाइव आंसर राइटिंग 8.0 के सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन अराउंड 650 पेजेस के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए हैं। इनको पढ़ना मस्ट है। आगामी मीन्स के लिए इनको पढ़ना एकदम कंपलसरी है और ज़्यादातर स्टूडेंट इसको पढ़ रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसे पढ़ें। और MTS जो भी आपने ज्वाइन कर रखा है, जो भी मॉड्यूल, उसके आप सॉल्यूशन भी अच्छे से देखें। तो ये तीनों चीज़ें इसमें कवर की जाएगी। मेन कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज में 2 या 3 की टर्मिनोलॉजी की वर्ड्स पकड़ के और ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी, फैक्ट्स बताए जाएंगे और प्रोबेबल क्वेश्चंस। क्या नहीं होगा? नोट्स नहीं होगा, कुछ नई चीजें पढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, बहुत डिटेल में चीजें पढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि अब नया सीखने का टाइम नहीं है। नोट्स इसमें हम नहीं देंगे, ये आप इसी वीडियो को आप एज ए रिवीजन क्लास ले सकते हैं। ठीक है कि भाई ये वीडियो सुन लो और वो मेन चीजें आपके सामने रिकॉल हो जाएंगी। हमारा मेन टारगेट है जस्ट मगअप, यानी एकदम आपको याद करा देना, चाहे कोई उदाहरण से, किसी घटना से, किसी भी चीजों से बार बार ऑनलाइन पूछकर। ये पूछा भी जाएगा आपसे, बताओ इसमें क्या बोला था, बताओ इसमें कौन सा फैक्ट यूज करोगे, बताओ अगर मुझे ये सिद्ध करना है कि भारत में गरीबी का क्षेत्रीय विषमता है, कुछ जगह गरीबी बहुत ज्यादा है, कुछ जगह इतनी गरीबी नहीं है, तो बताओ कौन सा आंकड़ा प्रस्तुत करोगे, कौन सा एग्जाम्पल दोगे, कौन सा मैपिंग, कौन सा डायग्राम बनाओगे, कौन सा मैप बनाओगे। तो इस तरह से इसको याद करवाया जाएगा। पूरा 99% जो हमारा टारगेट है वो ये है कि आपको चीजें एकदम मगअप करवा दी जाए, आपको चीजें याद करवा दी जाए, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल तक ये चीजें ले जा पाए। क्या है इसमें, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप CMICS ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर मेन 2020 कोड यूज करें, आपकी ज्वाइन रिक्वेस्ट आएगी, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जूम लिंक आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा,
तो जूम लिंक से आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। इसी ऐप पर, इसी ग्रुप में आएगी लिंक। रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करने का हमारा अभी उद्देश्य नहीं है, या शायद हम ना करा पाए। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमको एडिट करना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें उसमें सुधारनी पड़ेगी, वो शायद हम विद इन टाइम वो ना करा पाए। तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रिकॉर्डेड क्लास के क्रम में ना रहें और आप लाइव आकर क्लास को ज्वाइन करें, वहीं अपने डाउट्स पूछें, वहीं चीजों को याद करके निकलें। आप 2 घंटे आप ये मान लें कि हमको सिलेबस याद कराना ही इस क्लास का उद्देश्य है, और हमको अगर 2 यूनिट हमने कवर की है तो हमको इसको याद करके आना है उसी 2 आवर्स में। फिर जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी, आपके जो जो अलग अलग डाउट्स रहेंगे उन डाउट्स को अपन सॉल्व करेंगे। जैसे आपने कहा कि सर हमें ये यूनिट दोबारा से करा दीजिए, तो दोबारा से करवाई जाएगी। सर ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, किस तरह से इसको, ये सब उसी में लाइव क्लास में ही सॉल्व किया जाएगा। डाउट सेशन रहेगा, आप ऑन स्पॉट डाउट्स पूछें, आप वहीं पर अपने सभी डाउट्स क्लियर करें। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि ये रिवीजन क्लास हम क्यों चलाने वाले हैं। आप रिवीजन क्लास ज्वाइन करें और अपनी जो लास्ट टाइम में जो लास्ट 30 डेज बचे हैं, इन 30 डेज को कॉन्फिडेंटली अच्छे से उपयोग करें। क्योंकि एक चीज आप समझ लो कि जो भी हमने अभी तक 2020 मेंस के लिए, यानी 2020 मेंस के लिए पढ़ा है, अगर हम एग्जामिनेशन रूम में या परीक्षा केंद्र में इसे नहीं लिख पाए तो इस पढ़ने का कोई मतलब नहीं, इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। और हम तभी लिख पाएंगे जब लास्ट में रिवीजन सही से हो जाएगा। तो आप इसको बहुत सीरियसली लें और आपके जो भी डाउट हैं वो हम इसमें दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।